नमस्ते। एचआर प्रोफेशनल बनने का सपना देखने वाले हर फ्रेशर के लिए ये प्रस्तुति एक कंप्लीट रोड मैप है। अगर एक शानदार सैलरी के साथ करियर की शुरुआत करनी है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। सोचिए, कैंपस प्लेसमेंट की घबराहट, 3 से 5 लाख का पैकेज और फिर वहां से सीधे 10 से 15 लाख के कॉन्फिडेंट ऑफर्स तक का सफर। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये असल में हो सकता है अगर तैयारी सही हो। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये छलांग लगाई कैसे जाए। एक औसत फ्रेशर से एक हाई वैल्यू एचआर प्रोफेशनल बनने का रास्ता क्या है, चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एचआर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो पुराने तौर तरीके जो कभी काम करते थे, अब ज्यादा सैलरी वाली नौकरी की गारंटी नहीं देते। अब एक नई प्लेबुक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड देखिए, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा बदलाव आया है। लेफ्ट में है पुराना एचआर जो बस अटेंडेंस और पेरोल तक ही सीमित था, लेकिन अब राइट में देखिए, कंपनियां ऐसे फ्रेशर्स चाहती हैं जिन्हें एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स और लेबर लॉ की गहरी समझ हो। क्यों? क्योंकि अब कंपनियों को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाहिए जो डेटा देखकर बता सके कि सही हायरिंग कैसे होगी और कंपनी को कानूनी मुश्किलों से कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। आखिर वो कौन से स्किल्स हैं जो सीधे सीधे सैलरी पर असर डालेंगे। चलिए उन हाई वैल्यू स्किल्स पर आते हैं जिन्हें 2026 में रिक्रूटर सबसे ज्यादा खोज रहे हैं। ये स्किल्स किसी भी एचआर फ्रेशर के करियर की नींव हैं। देखिए, रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन तो बेसिक हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है एचआर एनालिटिक्स और लेबर लॉ कंप्लायंस। जिस फ्रेशर को डेटा की समझ है वो कंपनी के पैसे बचाता है, और जिसे कानून की समझ है वो कंपनी को लाखों के फाइन से बचाता है। बस यही वजह है कि इन स्किल्स के लिए कंपनियां ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। और इन स्किल्स को सीखने का सीधा असर देखिए। सिर्फ इन 2 चीजों में मास्टरी हासिल करने से शुरुआती सैलरी में ही 2 से 4 लाख रुपए सालाना का सीधा जंप मिल सकता है। इसका मतलब साफ है, इन स्किल्स पर टाइम लगाना मतलब अपनी कमाई की क्षमता पर सीधे सीधे इन्वेस्ट करना। ये सिर्फ सीखना नहीं है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न तुरंत और साफ साफ दिखता है। ठीक है, स्किल्स तो हो गए, लेकिन रिक्रूटर को ये साबित कैसे करें कि ये सब आता है। अब बात करते हैं अगले सबसे जरूरी कदम की, एक ऐसा असरदार एचआर पोर्टफोलियो बनाना जो डिग्री से ज्यादा बोलता है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये 3 कदम उठाने होंगे। पहला, इंटर्नशिप से असली दुनिया का अनुभव लेना। दूसरा, एचआर से जुड़े कामों के लिए वॉलंटियर करना। और तीसरा, जो सबसे अहम है, सक्सेस मैट्रिक केस स्टडीज बनाना। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ये दिखाना पड़ेगा कि असल में क्या नतीजा दिया है। एक जबरदस्त केस स्टडी कैसी दिखती है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मैंने बेहतर सोर्सिंग का इस्तेमाल करके अपनी इंटर्नशिप में टाइम टू हायर को 40% तक कैसे कम किया। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक ठोस नतीजा है जो काबिलियत साबित करता है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सभी को इंतजार रहता है। इतनी मेहनत के बाद 2026 में एक फ्रेशर की सैलरी आखिर हो कितनी सकती है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेंगे। नंबर्स देखने से पहले लोकेशन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। बैंगलोर जैसे मेट्रो शहर में सैलरी चंडीगढ़ या अहमदाबाद जैसे टियर 2 शहरों के मुकाबले 25 से 40% तक ज्यादा हो सकती है। अब इन नंबर्स को देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। बैंगलोर में एक स्किल्ड फ्रेशर 5.5 से 7.5 लाख से शुरुआत कर सकता है और 2 साल में यही आंकड़ा 10 से 15 लाख तक पहुंच सकता है। हैदराबाद और पुणे में भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं। वहीं टियर 2 शहरों में शुरुआत थोड़ी कम है, लेकिन ग्रोथ का पोटेंशियल वहां भी जबरदस्त है। तो ये है वो नंबर्स जो मार्केट ऑफर कर रहा है, लेकिन सबसे अच्छा ऑफर कैसे हासिल किया जाए, ये हमें ले आता है इस विश्लेषण के आखिरी लेकिन शायद सबसे ताकतवर हिस्से पर। पहली, सैलरी को कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट कैसे करें। फ्रेशर्स अक्सर कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट पर निर्भर रहना, लेबर लॉ को हल्के में लेना और बिना बातचीत किए पहला ही ऑफर मान लेना। याद रखिए, नेगोशिएशन एक जरूरी कदम है जिसे ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। तो बातचीत शुरू कैसे करें? एक बहुत ही असरदार स्क्रिप्ट कुछ ऐसी हो सकती है। मैं इस ऑफर के लिए बहुत उत्साहित हूँ, लेकिन मेरे सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप के अनुभव को देखते हुए मैं X रुपए की उम्मीद कर रहा था।
ये अपनी बात रखने का एक प्रोफेशनल और दमदार तरीका है, क्योंकि ये उम्मीद को सबूत के साथ जोड़ता है। और इसका असर? एक छोटा सा आत्मविश्वास से भरा अनुरोध किसी भी ऑफर को 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से बढ़ा सकता है। ये दिखाता है कि अपनी कीमत जानना और उसे सही तरीके से मांगना कितना जरूरी है। तो 2026 का एचआर मार्केट तैयार है। वो ऐसे फ्रेशर्स का इंतजार कर रहा है जिनके पास सही स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल अनुभव है और अपनी कीमत मांगने का आत्मविश्वास है। सवाल सिर्फ ये है, क्या आप तैयार है?